सास के परिवार को कुछ पता चलने पर वे हैरान रह गए। दूसरी बहू ने केवल सबसे छोटे बेटे को एक बार लात मारी थी। जो लॉटरी टिकट उन्होंने अभी खरीदा था उसमें 100,000 युआन का इनाम निकल आया। वे संदेह किए बिना नहीं रह सके। सबसे छोटे बेटे को लात मारने से उन्हें अच्छी किस्मत मिलती थी, इसलिए सास ने भी सबसे छोटे बेटे को लात मारी। तुरंत ही परिवार के शेयर आसमान छूने लगे। यह देखकर ससुर ने जल्दी से सबसे छोटे बेटे को थप्पड़ मार दिया। सचमुच एक और लॉटरी टिकट में भी बड़ा इनाम निकल आया। बगल में खड़ा बड़ा भाई अब और शांत नहीं बैठ सका। वह तुरंत आगे बढ़ा और तीसरे भाई को दिलासा देने का नाटक किया, लेकिन उसने मौका पाकर उसकी नजर न होने पर उसे जोर से मुक्का मार दिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड कंपनी के कर्मचारियों से अच्छी खबर आ गई। उन्होंने अभी अभी 1000 युआन का एक ऑर्डर साइन किया था। इस तरह पूरा परिवार और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया कि सबसे छोटे बेटे को मारने से अच्छी किस्मत आती है। कंपनी को जल्द ही दिवालिया होने से बचाने के लिए बड़े भाई ने सीधे एक लोहे की छड़ और एक हथौड़ा उठा लिया। उसने सबसे छोटे बेटे को और भी जोर से मारा। सचमुच कर्मचारी लगातार साइन किए गए ऑर्डरों की अच्छी खबर देने आते रहे। ऑर्डरों की रकम भी बड़ी से बड़ी होती गई, लेकिन जल्द ही तीसरा भाई अब मार सहन नहीं कर सका। वह अपने परिवार पर हद से ज्यादा जाने का आरोप लगाए बिना नहीं रह सका। वह केवल पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। उसने दूसरी भाभी को कुछ बार जवाब भी दिया था, लेकिन यह इतनी बार पिटने की वजह नहीं थी। उसने यह भी कहा कि अगर उसका परिवार उसे फिर से मारेगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार तुरंत झिझक गया। उसी समय उन्होंने दूसरी बहू की अंदर की आवाज सुनी। उसने कहा कि तीसरे बेटे को मारना जरूरी नहीं है, उन्हें केवल दूसरे बेटे को अधिक खुशी का आनंद लेने देना होगा और तीसरे बेटे को पर्याप्त कठिनाइयां सहने देना होगा। उदाहरण के लिए पढ़ाई की कठिनाई और जीवन की मुश्किलें, तब भी परिवार अमीर बन जाएगा। ये सुनने के बाद पूरे परिवार ने तीसरे बेटे को मारना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने तय किया कि अब से वे दूसरे बेटे के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। वे तीसरे बेटे को और ज्यादा कठिनाइयां सहने देंगे। अगली सुबह जल्दी पूरे परिवार ने जो पैसा कमाया था उससे अपने खाने को बेहतर बनाया। उन्होंने हर तरह की महंगी सामग्री से पकौड़ी बनाई, लेकिन उन्होंने तीसरे बेटे को एक भी पकौड़ी खाने नहीं दी। उन्होंने उससे कहा कि कुछ आलू ले लो और जल्दी स्कूल चले जाओ। इसके बजाय उन्होंने दूसरे बेटे और दूसरी बहू को दिल भरकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने दिया। सास ने लड़की के पति के लिए एक नई जोड़ी जूते भी तैयार किए। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड परिवार के शेयर फिर से आसमान छूने लगे। लड़की ने देखा कि उसके पति के जूते कितने बड़े थे। वह खुद को रोक नहीं सकी। वह अंदर ही अंदर मोहित महसूस करने लगी। उसने सोचा कि जिस आदमी के पैर बड़े होते हैं वह निश्चित रूप से कुछ खास जगहों पर भी बड़ा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी अंदर की आवाज सुन ली गई थी। उसकी यह सोच सुनकर पूरा परिवार तुरंत अजीब तरीके से खांसने लगा।